राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की दो पौराणिक कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। पहली कहानी इस प्रकार है। एक माँ बेटे थे, बहुत ही गरीब थे। भादवे में ऋषि पंचमी आई तो बेटा बोला, माँ मैं बहन से राखी बंधवाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हम बहुत गरीब हैं, बहन के घर क्या लेकर जाएंगे। बेटा बोला, लकड़ी बेचने से जो पैसा आएगा वही लेकर चला जाऊँगा। और वह रवाना हो गया। उस समय बहन सूत काट रही थी। बहन ने देखा कि भाई आया है, पर सूत का तार बार बार टूट रहा था। वो उसे जोड़ने में व्यस्त हो गई। भाई ने सोचा कि अमीर बहन के मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है, और वो वापस जाने लगा। इतने में बहन का तार जुड़ गया तो वो बहन दौड़कर भाई के पास गई और उसे गले से लगा लिया। भैया मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, सूत बार बार टूट रहा था इसलिए मैं बोली नहीं। भाई को पाटे पर बैठाया, राखी बांधी। भाई ने बहन को भेंट दी। खुशी से बावली बहन पड़ोसन से पूछने लगी कि कोई प्यारा मेहमान घर आए तो क्या रसोई बनानी चाहिए। पड़ोसन उससे चिढ़ती थी। उसने कहा, तेल का चौका लगाना और घी में चावल बनाना। बहन खुशी में पागल थी। जैसा पड़ोसन ने कहा उसने वैसे ही किया। 2-3 घंटे बीत गए, लेकिन न तो पोचा सूखे नहीं चावल बने। भाई ने कहा कि बहन बहुत भूख लग रही है। बहन बोली, भैया चावल बने नहीं। और भाई को पड़ोसन वाली बात बताई तो भाई बोला, बहन पड़ोसन ने तुझे गलत शिक्षा दी है। पानी का पोचा लगा और पानी में ही चावल बना। तब बहन ने खाना बनाया और भाई ने खाना खाया। भाई सुबह जब जाने लगा तो बहन ने अंधेरे में ही लड्डू बनाए और लड्डू बना के भाई के साथ बांध कर दे दिए। भाई रवाना हो गया। पीछे से 2 लड्डू बचे थे। जब बच्चे सोकर उठे तो उन्होंने कहा, माँ भूख लगी है। माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे मामा के लिए मैंने लड्डू बनाए थे, उनमें से 2 लड्डू बचे हैं, तुम दोनों खा लो। बच्चों ने जब लड्डू खाने लगे तो वो लड्डू नीले निकले। बच्चे बोले, माँ लड्डू नीले नीले क्यों हैं। माँ ने देखा कि लड्डू सच में नीले थे। तब जो रात को चक्की में आटा पीसा था, वो चक्की का पाट खोलकर देखा तो उसमें सांप के छोटे छोटे टुकड़े मिले। तुरंत भाई के पीछे दौड़ी। बहुत दूर तक भाई मिला तो आवाज़ लगाई। भाई सोचने लगा कि मैं इसके घर से कुछ नहीं लाया, फिर भी ये पीछे क्यों आई है। बहन के पास आते ही भाई ने पूछा, मैं तो तेरे घर से कुछ भी नहीं लाया, फिर तू इतनी भागती भागती क्यों आई। तो बहन बोली, मैं तो तेरी जान बचाने आई हूँ। जो लड्डू तुझे मैंने दिए थे वो कहाँ हैं। भाई ने कहा, ये रहे। तब बहन ने लड्डू को वहीं पर खड्डा खोद कर गाड़ दिया और उसे पूरी बात बताई। बहन भाई को लेकर वापस घर आया और तीसरे दिन भाई को सीख देकर भेजा। इसलिए भाई को राखी के दिन रात को नहीं रोकना चाहिए और जाते समय कुछ खाने का सामान भी नहीं बांधना चाहिए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। कहते हैं कि भाई को रक्षाबंधन के दिन रात्रि को अपनी बहन के घर नहीं रुकना चाहिए और रास्ते में बहन को भी अपने भाई को खाने की कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए। ऋषि पंचमी की दूसरी कहानी इस प्रकार है। एक नगरी में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी खेती करते थे और सुखपूर्वक रहते थे। एक दिन ब्राह्मणी को ऋषि पंचमी का उद्यापन करने की इच्छा हुई और उसने ऋषियों को जिमाने के लिए बुलाया। संयोगवश रसोई बनाने से पहले ही उसे रजस्वाला आ गई। उसने किसी को बताया नहीं और 7 बार स्नान करके चावल, नमकीन और मीठे की रसोई बना ली। सातों ऋषि जीमने आ गए और उन्होंने भोजन परोसा। ऋषियों के सत के प्रभाव से वो अशुद्ध भोजन लटों में बदल गया। ऋषियों को क्रोध आया और उन्होंने ब्राह्मण ब्राह्मणियों को श्राप दे दिया। श्रापवश अगले जन्म में दोनों अपने बेटे के घर में कुतिया और बैल की योनि में पैदा हुए। ब्राह्मण का बेटा बहुत धार्मिक था। जैसे ही पिता का श्राद्ध आया, बेटे ने ब्राह्मण को जीमने के लिए बुलाया। बहू ने भोजन में खीर बनाई। खीर का भगोना खुला पड़ा था और उसमें सांप गिर गया। ये कुतिया ने देख लिया। कुतिया ने मन ही मन सोचा कि अगर इस खीर को ब्राह्मण खा जाएंगे तो बेटा बहू को पाप लगेगा। उसने खीर में मुंह डाल दिया। बहू ने ये देखा तो उसे गुस्सा आया और उसने चूल्हे की लकड़ी से कुतिया की कमर तोड़ दी और खूब मारा और उसे खाने को भी कुछ नहीं दिया। फिर बहू ने वापस से खीर ब्राह्मणों के लिए बनाई,
पर उस दिन उसने कुतिया को कुछ नहीं दिया। रात हुई तो कुतिया ने बैल के पास आकर पूरी बात सुनाई। तो बैल बोला, पिछले जन्म में तूने रजसाला हुई भोजन बनाया, इसी का पाप से तुझे कुतिया का जन्म मिला और मुझे बैल का। आज मुझे भी मेरे बेटे ने दिन भर खूब खेत पर काम करवाया और कोई खाने को भी नहीं दिया। उनकी ये बातें उनके बेटा बहू सुन रहे थे। सुबह बेटा बहू ने एक ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा कि हमारे माता पिता किस योनि में गए हैं। ब्राह्मण ने कहा कि आपके घर में जो बैल है वही आपके पिता हैं और जो कुतिया है वो आपकी माँ है। तब बेटे ने और बहू ने मुक्ति का उपाय पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि ऋषि पंचमी का व्रत करे। बेटे ने पूछा कि इसकी क्या विधि है। ब्राह्मण ने कहा कि भादवा में ऋषि पंचमी को व्रत करके सप्त ऋषियों की पूजा करनी चाहिए, कहानी कहना चाहिए और इसका पुण्य फल माता पिता को दे देना। ऐसा 7 वर्ष तक करना। बेटे बहू ने यह व्रत किया और माँ बाप को इसका पुण्य फल दे दिया। 7 वर्ष पूरे होते ही आकाश से विमान आया। बैल सुंदर पुरुष और कुतिया सुंदर स्त्री के रूप में आ गए। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग में गए। हे ऋषि भगवान, जैसे ब्राह्मणी के दोष दूर किए वैसे सबके करना। उनको जैसे मोक्ष मिला वैसे सबको मिले। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। तो आज मैंने आपको ऋषि पंचमी की 2 कहानियाँ सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।